हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी, झारखंड, यूपी, एमपी का जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तथा इनमें से कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इनको देखिएगा। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर आदि पर आप शेयर करें। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, हार्ट। तो हार्ट की बात करते हैं तो ये आप देखेंगे कि इसमें सर्कुलेशन सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? तो यहाँ कहता है हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, जिसमें केवल ब्लड एक बार आता है। आपको ऐसे याद करना है कि जिसमें ब्लड केवल एक बार आता है, मतलब सेकेंड टाइम नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो ये इसमें किस में पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस में हमें देखने को मिलता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ द सर्कुलेशन, जिसमें जो ब्लड आता है एक बार में दो बार आता है। तो अब दो बार कैसे आता है? एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो ये इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो आपसे पूछ सकते हैं डबल सर्कुलेशन किन जीवों में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है और मैमल्स में पाया जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में और फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंगल सर्कुलेशन जो ब्लड है, ब्लड का जो सिंगल सर्कुलेशन है वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इनवर्टिब्रेट और फिशेस में। इसीलिए फिशेस को हम बोलते हैं वेनस हार्ट। वेनस हार्ट इस तरह के हार्ट को बोलते हैं जिसमें केवल एक बार आता है ब्लड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्ट फिशेस इज टू चेम्बर्ड। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि जो फिशेस का जो हार्ट होता है वो टू चेम्बर्ड होता है, दो खानों युक्त होता है। एंड कॉल्ड वेनस हार्ट। उसको क्या बोलते हैं? वेनस हार्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि वेनस हार्ट किस में पूछा गया, पीजीटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, वेनस हार्ट किस में पाया जाता है? तो मछलियों में पाया जाता था। वहाँ चूंकि मछलियाँ नहीं दिया था, वहाँ दिया था स्कैलियोडॉन दिया था। फिर है बिकॉज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू इट। इसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है, इसीलिए इसे वेनस हार्ट बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। फिर आता है हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस यानी फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स इज थ्री चैम्बर्ड। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के जो हार्ट होते हैं वो थ्री चैम्बर्ड होते हैं। हम आपको बता दें, जो कंप्लीटली थ्री चैम्बर्ड होता है वो एम्फीबियंस का होता है, जो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड होता है वो रेप्टाइल्स का होता है। ये माना जाता है कि जो रेप्टाइल का हार्ट होता है वो इनकम्प्लीट यानी पूर्ण फोर चैम्बर नहीं होता है, मतलब 3.5 मान लो चलो। तो कहीं कहीं दे ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रेप्टाइल्स में। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। द हार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ओनली इट्स ट्रायंगुलर लोअर पार्ट इज पॉइंटेड टूवर्ड लेफ्ट। नेक्स्ट है इन हार्ट मसल्स। देखिए ये अच्छा सा पॉइंट है, कौन सा? हार्ट मसल्स वाला। ये क्या कह रहा है? इन हार्ट मसल्स O2 कैरिंग पिगमेंटेड। जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है। कौन सा होता है? मायोग्लोबिन। आपसे पूछ सकता है कि O2 कैरिंग पिगमेंट जो हार्ट मसल्स में पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो क्या है? मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन कैन स्टोर सम O2। आपसे पूछ सकता है इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? कुछ O2 को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बहुत अच्छा, लिखते चलिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकेस्ट मसल्स बिकॉज इट पंप्स द ब्लड टू द होल बॉडी। कहता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो उसमें थिकेस्ट यानी मोटी मसल्स पाई जाती हैं, और जो जिनका काम होता है क्योंकि ये पूरी बॉडी को ब्लड को फेंकता है या भेजता है, इसलिए मोटी मसल्स पाई जाती हैं क्योंकि तेजी से दबता है जिससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाए। तो आपसे पूछ सकता है कि पूरी बॉडी में ब्लड वेंट्रिकल किस कारण फेंकती है, तो बता सकते हैं उसमें थिकेस्ट मसल होती है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। वर्ड्स आल्सो पजेस 4 चेम्बर्ड हार्ट। बर्ड में कौन सा हार्ट होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक और ये अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए। एमंग रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें से केवल जो क्रोकोडाइल्स होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला आप देख लीजिएगा विगत ईयर का पेपर, कि इसमें कौन सा रेप्टाइल्स है जिसमें 4 है। उसने 4 रेप्टाइल्स दिए थे, उसमें क्रोकोडाइल दिया था, और उसने क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है वो कौन है, तो वो कौन था? क्रोकोडाइल्स था। और जनरली क्या होता है 3 चेम्बर्ड रेप्टाइल में, ये एक्सेप्शनल केस है और हरदम एग्जाम में एक्सेप्शनल केस आपसे पूछते हैं। तो ये क्रोकोडाइल्स है जो 4 चेम्बर्ड होता है, एंड एलिगेटर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म वेंट्रिकल, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। द टर्म वेंट्रिकल यूज्ड फॉर चेम्बर ऑफ हार्ट एंड कैविटीज ऑफ ब्रेन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है। तो ये एक हम आपको बता दें, ये हार्ट का चेम्बर भी है और ब्रेन की कैविटी भी है। ये दोनों जगह वेंट्रिकल शब्द ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेंट्रिकल शब्द। कैविटीज ऑफ ब्रेन, और तो ये आपके लिए मोर कंफ्यूजिंग इसलिए। फिर आता टर्म बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड आर यूज्ड फॉर वाल्व्स ऑफ हार्ट एंड टीथ। ध्यान रखना, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो दो शब्द हैं, ये हार्ट के वाल्व्स के लिए भी यूज होते हैं और दांतों के कैविटीज के लिए भी अक्सर यूज किए जाते हैं। चलिए, अस्टेचियन अस्टेचियन वाल्व इज नॉन फंक्शनल इन एडल्ट ऑफ मैमल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा वाल्व जो होता है यंग मनुष्य में काम करना बंद कर देता है, तो वो कौन सा है? ये अस्टेचियन वाल्व। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। All capillaries if jointed together are about 10 लाख यानी 10 लाख किलोमीटर लॉन्ग। देखना, जितनी भी बॉडी की अगर कैपिलरीज को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं अगर पूरी ज्वाइंट कर दी जाए। ध्यान रखिएगा, ओनली अबाउट 5 to 7% of the total volume of blood is कंटेंड इन द कैपिलरीज। जितना भी हम लोगों का ब्लड होता है उसमें से 5 से 7% जो होता है वो कहाँ से कंटेंट्स होता है, मतलब जुड़ा होता है कैपिलरीज में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखिएगा, जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का कार्य करती हैं, मगर यहाँ एक्सेप्शनल है। देख लेते हैं भाई एक्सेप्शनल क्या है। तो एक्सेप्शनल ये है, क्या? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती है। चलिए नेक्स्ट है, ये लिख लीजिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हमने टॉपिक निकाले हैं। नेक्स्ट है, ऑल वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती हैं? ले जाती हैं या कलेक्ट करती हैं, परंतु एक्सेप्शनल केस है। क्या है एक्सेप्शनल है? ये देख लीजिएगा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती हैं। तो ये दो क्वेश्चन है आपसे, यही आपसे पूछ देता है और पूछा भी गया है कि पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही गड़बड़ हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा और इनको लिख भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी यूपी पीजीटी में
4 से 6 बार पूछे गए हैं। लोवेस्ट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन हिपैटिक वेन, पूछता है सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है किस वेन में होता है, तो किस में होता है, हिपैटिक वेन। ये आपका दिया है, हिपैटिक वेन में सबसे कम ग्लूकोज होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन हिपैटिक पोर्टल वेन, जो सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन में पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इनको आप लिख लीजिएगा। देखिए ग्लूकोज जो होता है वो हिपैटिक वेन में कम होता है, और जो अमीनो एसिड ज़्यादा होती है, हिपैटिक पोर्टल शब्द लगा है, पोर्टल वेन में होता है। फिर आता है लोवेस्ट लेवल ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन में दो चीज़ें पता चली, ग्लूकोज भी लोवेस्ट होता है और अमीनो एसिड भी लोवेस्ट होती है। चलिए लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है हाईएस्ट लेवल ऑफ यूरिया इन हिपैटिक वेन एंड लोवेस्ट इन रीनल वेन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ यूरिया होती है वो हिपैटिक वेन में होती है, सबसे ज़्यादा जो यूरिया हाई होती है वो हिपैटिक वेन में होती है, और जो सबसे कम यूरिया होती है वो रीनल वेन में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासा वैसोरम आर ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वासा वैसोरम आर ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ध्यान रखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में अगर हम नज़र डालेंगे, ये वेगस नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सिस्टम डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। देखना वेगस नर्व और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है ये क्या करती है, हार्ट बीट रेट, जो हार्ट बीट रेट होती है उसको कम कर देता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें कौन सी नर्व्स है जो हार्ट बीट रेट को कम करती हैं, तो वो कौन सी है, वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, सिम्पैथेटिक नर्व्स सिस्टम इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। देखिए पैरा कम कर दी है, जबकि सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ये क्या करती है, हार्ट बीट को बढ़ाती है। फिर इफ एड्रेनालिन इज इंजेक्टेड इन द हार्ट, हार्ट बीट इज इंक्रीज। अगर एड्रेनालिन को हम हार्ट में प्रवेश करा दें इंजेक्शन से तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ब्रैडिकार्डिया is slow rate of heartbeat, sometime it occur due to the deficiency of adrenaline। क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया इज स्लो रेट ऑफ हार्टबीट sometime occur due to the deficiency of adrenaline। तो आपसे पूछ सकता है कि एड्रेनालिन की अगर कमी कर दी जाए तो क्या कहते हैं, ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अगर उस पर नजर डालेंगे तो वो कौन सा है, ट्रैकीकार्डिया इज फास्ट रेट ऑफ हार्ट बीट, इट में अकर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन। देखिए एड्रेनालिन की कमी से भी हमने क्या बताया था, ब्रैडिकार्डिया बताया था, और अगर एड्रेनालिन का प्रोडक्शन क्या हो जाए, ओवर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसे टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम, टैकीकार्डिया। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो पूछ देता है आपसे कि एड्रेनालिन की अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन बॉडी में कर दें तो हार्ट क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, टैकीकार्डिया। अगर कम कर दें तो ब्रैकिकार्डिया। ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा। इफ एस्टिलकोलिन इज इंजेक्टेड इन द हार्ट बीट डिक्रीजेस। आपसे पूछ सकता है एस्टिल जो कोलिन है अगर हम हार्ट में डाल दें इंजेक्शन के द्वारा तो क्या होगा, तो क्या होगा, हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम
आर नेसेसरी फॉर द हार्ट बीट। आपसे पूछ सकता है वो कौन सा आयन है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को करने में मदद करता है, तो वो क्या है, सोडियम है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, 15 मिनट से ऊपर हो रहा है। तो ये हार्ट के वो क्वेश्चंस थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हार्ट से वो क्वेश्चन है जो लगातार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, जिनको आप नॉर्मल किताबों में नहीं पाते हैं। अगर पाते हैं तो इनकी टर्मिनोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट है कि समझ में नहीं आते हैं, या ये मोर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो ये हमारा वीडियो अगर 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपकी हार्ट संबंधी जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग हमने संकुचित कर लिए। इसका पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, ये दूसरा पार्ट है। तो हार्ट में मुझे लगता है इनसे बाहर क्वेश्चन आना असंभव है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो अन्य किसी इस तरह किताब से बना दे, तो ना आया हो। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।